प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी साहित्य में हमने 3 के पाठ में रहीम द्वारा रचित इसमें 2 दोहों का अध्ययन कर लिया था और अब हम तीसरे दोहे का और हमने देखा था कि हिंदी व्याकरण की क्लास में कि दोहे हैं उनमें 13 पर यति फिर 11 अर्थात कदली सी भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3 जैसी संगति बैठिए ते सोई फल 3। जब हम इनमें छंद के आधार पर भी देखें तो देखिए कैसे हम इसको करेंगे। कै पे 1, दै पे 1 और ली पे 2 कितनी मात्राएं होगी? 4, सी पे 2 5 6, पै पर 1 7, भू पर 1 क्योंकि छोटी मात्रा है और जंग धू 1 1 1 इस प्रकार से 13 मात्रा होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसमें 13 होनी चाहिए, आगे वाले में 11। तो इस प्रकार से दोहों में ये मात्रा भी। तो कोई भी रहीम का दोहा है, यदि कोई दोहा आता है कि दोहा किसे कहते हैं और फिर छंद के आधार पर फिर उसका व्याख्या करनी हो तो रहीम का कोई भी दोहा याद करके लिख सकते हो। हिंदी साहित्य में तुम्हारे लिए ये दोहे भी साथ साथ पूर्ण है। कदली सी भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3 जैसी संगत बैठिए ते सोई फल दे। प्रसंग लिखेंगे पहले। पाठ्य पुस्तक सभी के पास होगी। यदि साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आवाज़ अवश्य सुनाई दे रही होगी। तो पहले प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में लिखोगे कि प्रस्तुत दोहा कवि रहीम द्वारा रचित है। इसमें मनुष्य को सोच समझकर संगति करने के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? कवि रहीम कहते हैं कि केला, सीप और सरप के मुख में जाने वाला स्वाति नक्षत्र में वर्षा हो जाए। क्या बताते हैं कि जो नक्षत्र होते हैं उस समय जो स्वाति नक्षत्र है उस समय जो वर्षा होती है और उस समय पानी की बूंदें जब केले पर, सीपी पर और सांप पर पड़ती हैं तो पानी एक जैसा ही होता है और उसकी बूंद भी एक जैसी है। जब वो गिरती है तो उसका प्रभाव अलग अलग हो जाता है, 3 परिणाम में बदल जाता है। 3 चीज़ें हैं और तीनों पर ही पड़ने पर 3 परिणाम नजर आते हैं। कैसे? देखिए, केले पर पड़ने से वह कपूर बन जाता है। कौन सा पानी? स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ पानी। सीपी पर पड़ने पर वह मोती बन जाता है और सांप के मुख में पड़ने पर वह जहर बन जाता है। इस प्रकार से देखिए क्या बताया है कि कवि रहीम कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ पानी है वो है 3 परिणाम देता है, अर्थात जैसा संगति होती है उसी के अनुसार परिणाम। केले पर पड़ा तो वह कपूर बन गया, सीपी पर पड़ा अर्थात जो मोती बनने से पहले होती है वो सीपी पर पड़ते ही उसने मोती का आकार ले लिया और सांप के मुंह में पड़ते ही जहर बन गया। इससे सिद्ध होता है कि जैसी संगत होती है वैसा ही फल। तो जिस संगत में वह पानी गिरा वैसा ही उसने अपना प्रभाव दिखा दिया। तो हम इसका विशेष लिखेंगे। संगति के प्रभाव से एक ही बूंद अलग अलग रूप में बदल जाती है और इसके अच्छे परिणाम के लिए अच्छी संगति करनी चाहिए। सत्संगति का महत्व बताया और साथ ही जैसी संगत बैठी है। तो यहाँ पे दृष्टांत अलंकार भी है और इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। दूसरा देखिए, कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे में। प्रिय विद्यार्थियों, जो हम दोहे पढ़ रहे हैं वो गत कक्षाओं में भी तुम्हारे पढ़े हुए हैं। तो इसमें प्रसंग होगा प्रस्तुत दोहा कवि रहीम द्वारा रचित दोहावली से लिया गया। इसमें रहीम ने अपने अनुभव के आधार पर सच्चे मित्र के लक्षण है वो बताए। क्या कर रहे हैं? कवि रहीम कहते हैं कि जब मनुष्य के पास धन दौलत होती है तो लोग तरह तरह के रिश्ते निकालकर उनके पास
आकर मित्रता का संबंध बनाने की प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे लोग संकट आने पर भाग जाते हैं। कई रहीम संपत्ति सगे, कई रहीम कहते हैं कि जो सच्चे मित्र होते हैं या सगे बनने का प्रयास करते हैं तो वो बनत बहुत से लोग हैं वो अनेक रिश्ते निकाल कर मित्र बन जाते हैं। कब? जब मनुष्य के पास संपत्ति साथ होती है, सगे साथ होती है, तब बनत बनते हैं बहुत से मित्र हैं और अनेक रिश्ते निकालते हैं। विपत्ति कसौटी जैसे, लेकिन विपत्ति रूपी कसौटी पर वही खरा उतरता है ते ही साचे में जो संकट के समय काम आता है, वही सच्चा मित्र होता है। तो हम इसका लिखेंगे कि सच्चे मित्र की पहचान के संबंध में बताया गया और साथ ही इसमें अनुप्रास, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, यहाँ एक सैवरण है और एक बैवरण है तो इनके आधार पर अनुप्रास अलंकार है और विपत्ति कसौटी में रूपक अलंकार। विपत्ति रूपी कसौटी, विपत्ति में परखना, सीधा आरोप लगा दिया गया तो रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ। आगे देखिए, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। यहाँ यह दोहा कवि रहीम द्वारा रचित दोहावली में से संकलित है। इसमें संसार की स्वार्थी प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है। क्या बताया गया है? कवि रहीम कहते हैं कि संसार में सदा ही स्वार्थपूर्ण व्यवहार वाला रहा है। काज परे कछु और है, कार्य पढ़ने पर तो मनुष्य कुछ और दिखाई देता है। काज सरे कछु और जब काम हो जाता है तब उसका व्यवहार अलग हो जाता है। रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार से विवाह के समय दूल्हे को मंगल शुभ समझाने जाने वाला मुकुट या सेहरा पेचा पहनाया जाता है, उसके सिर पर धारण किया जाता है, लेकिन विवाह होने जाने के बाद उसी मुकुट को कि यह कोई काम का नहीं है, निरर्थक है, उसे पानी में बहा दिया जाता है। तो काज परे कछु है, काम पड़ने पर व्यक्ति कुछ और तरह का व्यवहार करता है, काज सरे कुछ और जब काम निकल जाता है तो उसका व्यवहार है वो बदल जाता है। फिर इसका उदाहरण दिया है तो हम इसमें लिख सकते हैं कि दृष्टांत अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो उदाहरण क्या दिया है कि जब विवाह होता है तो मंगल समझकर, शुभ समझकर दूल्हे के सिर के ऊपर सेहरा धारण किया जाता है और उसमें कुछ पेंच वगैरह भी लगाए जाते हैं और वहीं मुकुट शादी होने के बाद निरर्थक मान लिया जाता है और उसे नदी आदि में बहा दिया जाता है। तो संसार में स्वार्थी व्यवहार का सुंदर उदाहरण दिया गया है कि जग की रीत है उसके संबंध में बताया गया। दूसरा लिखेंगे अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग। फिर आगे देखिए, पांचवा हो ही गया है, खैर खून खासी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहां। इसमें हम प्रश्न लेंगे, प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित दोहावली से लिया गया। इसमें व्यक्ति की कुछ ऐसे क्रिया व्यवहार हैं जो छिप नहीं सकते हैं, उनका वर्णन क्या कहा गया। कवि रहीम कहते हैं कि खैर होता है कुशलता, कि वो एकदम खैर है, वो कुशल मंगल है। तो मनुष्य के खुश रहने के भाव से पता चल जाता है कि वह सकुशल है। खून अर्थात रक्त निकलता है वह, खांसी और खुशी प्रसन्नता का भाव, ये सब बातें यदि हम कोशिश करें तो भी छिपा नहीं पाते। बैर प्रीति मदपान, बैर दुश्मनी और प्रेम, मदपान और शराब पिया हुआ, ये सभी बातें तो सीधा देखिए कुशलता, रक्तपात,
खांसी, प्रसन्नता, बैर, प्रेम, शराब का पान, ये बातें लाख कोशिश करने पर भी छिपाई नहीं जा सकती। रहीमन दाबे नाप दबे जान सका। रहीमदास जी कहते हैं कि इन सबको हम यदि दाबने का भी प्रयास करें तो दबाने पर भी यह नहीं छिपती हैं। अर्थात तत्काल ही संपर्क में आने पर व्यक्ति पहचान जाता है कि सामने वाले का व्यवहार कैसा है, जो लाख कोशिश करने के बाद भी हम क्या है उसे दबा नहीं सकते। कवि ने लोकानुभव तथा मानव स्वभाव को अभिव्यक्त किया है। अनुप्रास और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ख, खून, खांसी, खुशी इस सभी में ख का प्रयोग हुआ है, तो ख वर्ण की आवर्ती होने से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। सातवां देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशन, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजन। प्रस्तुत दोहा कवि रहीम द्वारा रचित दोहावली में से लिया गया। इसमें उत्तम लोगों के स्वभाव का महत्व बताया गया। क्या कहा गया है? कवि रहीम कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उन पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बुरी संगति का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी कहते हैं जो उत्तम स्वभाव के होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, का करी सकत कुसंग, यदि गलत संगत भी उनके साथ हो जाए तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जिस प्रकार से उन्होंने उदाहरण देते हुए क्या होता है, चंदन विष व्याप्त नहीं, जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, चंदन का पेड़ है वह सांपों से लिपटा रहता है, लेकिन वह कभी भी जहर ग्रहण नहीं करता है। तो इसमें उत्तम प्रकृति का चंदन के पेड़ को बताया है और बुरी प्रकृति का सांप को बताया है। तो जो मनुष्य सज्जन होता है वह कभी दूसरों की बातों में या बुराइयों को ग्रहण नहीं करता है। इसमें उत्तम पुरुषों का चरित्र उसे बताया गया। अनुप्रास और दृष्टांत या उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ। आठवां देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होय। इसमें क्या होता है कि हर प्रसंग एक जैसा रहा है रहीम की दोहावली से, और इसमें कपूत या कुपुत्र के स्वभाव का उल्लेख किया गया है। क्या बताया? जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय। रहीमदास जी कहते हैं जो गति दीपक की होती है, दिए की होती है, वहीं परिवार में जन्म लेने वाले कपूत की होती है। दीपक की और कुल के कपूत की स्थिति एक जैसी होती है। कैसे उदाहरण दिया है? बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होय। जब बारे जलाया जाता है, दीपक जलाने पर प्रकाश फैलाता है, और पुत्र का भी जब कपूत चाहे कपूत पुत्र हो, जब जन्म होता है तो घर में खुशियाँ मनाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे वह कपूत बड़ा होता है, उसके दुराचरण की वजह से, उसकी बुराइयों की वजह से घर में निराशा छा जाती है। उस पुत्र जन्म पर माता पिता को प्रसन्नता होनी चाहिए थी, वहीं उसके बुरे कार्य देखकर निराश और दुखी हो जाते हैं। इसलिए जैसे जैसे वह बड़ा हुआ तो निराशा हुई, उसी प्रकार दिया बड़ा हुआ अर्थात बुझ गया तो अंधेरा छा जाता है। इसमें उदाहरण अलंकार है, वह साथ ही श्लेष अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। आगे मौका देखिए, रहीमन ओछे नरन सो बैर बलो ना प्री, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। रहीमन ओछे नरन से रहीम द्वारा रचित दोहावली से लिया गया और लोगों के स्वभाव के संबंध में बताया गया। कवि रहीम कहते हैं कि नीच स्वभाव के लोगों से न तो बैर विरोध करना चाहिए और न ही प्रेम व्यवहार करना चाहिए।
उनमें शत्रुता या मित्रता दोनों ही दशा में अपयश और हानि मिलती है। जिस प्रकार से कुत्ते को दुत्कारते हैं तो वह काटने आता है और प्रेम करो तो वह चाटने लगता है, इस प्रकार दोनों की दशाओं में अहितकर रहता है, चाहे वह चाटे चाहे काटे। तो इसमें लोकानुभव का भाव व्यक्त हुआ है और साथ ही दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ। आगे की हम आगामी कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।